हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साहर शेख और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पैसिव इनकम के आइडिया के बारे में। जैसे हमारे पिछली वीडियो में हमने एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज के बारे में हम लोग डिस्कस किया चैट जीपीटी की मदद से। उसी तरह हम इस वीडियो में भी चैट जीपीटी की मदद से हम लोग एक पैसिव इनकम के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए, बहुत बंदों का जैसे सैलरी 30,000 होता है, 35,000 होता है, 40,000 होता है। बहुत बंदे या तो ऐसा होता है कि वो कभी सोचा ही नहीं पैसिव इनकम के बारे में। वो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि काश मेरा ऐसा कोई इनकम सोर्स होता, 50,000 60,000 मंथली आ जाता ताकि मेरे को कुछ करना ना पड़े। हाँ, मेरा जो सैलरी आएगा फर्स्ट, जो मेरा प्राइमरी इनकम सोर्स है उसका कुछ सेविंग्स, उससे कुछ करके मैं सेविंग्स करके उसके थ्रू मैं एक सेकेंड या थर्ड कोई पैसिव इनकम सोर्स एक बनाऊं जहाँ पे मेरे को एक्टिवली काम करना ना पड़े, लेकिन वहां से मतलब मंथली इनकम आता रहे। तो ऐसा अगर हो तो कैसा लगेगा? आप सोचो, आपका आपका सैलरी 30,000 सैलरी है, मंथली सैलरी, लेकिन उसी सैलरी से आपको 90 से 1 लाख का पैसिव इनकम का आइडिया दूंगा मैं। अगले 4 5 साल तक आपका ये इनकम, आपका मंथली इनकम 90 से लाख रुपए आ सकता है। तो इसी ऐसा ही कुछ एक प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को थंबनेल और वीडियो टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि पैसिव इनकम रिलेटेड डिस्कशन होगा। तो हम मैंने जो प्रॉम्प्ट लिख के रखा है, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉम्प्ट डाला था चैट जीपीटी में, तो उसी तरह सिमिलरली मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा है। टोटल पूरा बड़ा डिटेल में लिख के रखा है। जो प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी में ऑलरेडी हम लोगों ने पेस्ट करके उसका डिटेल फेच करके रखा है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। पहले हम जाएंगे आपका, जो मैंने नोट पे लिख के रखा है, स्टिकी नोट पे, जो मैंने प्लान, क्या आइडिया है, क्या करने वाले हैं उसमें, बेसिक मतलब बेसिक आइडिया हम लोग जान लेंगे, फिर डिटेल में उसमें चैट जीपीटी में जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन पे जाते हैं, स्टिकी नोट पे जाके हम देख लेते हैं एक बार प्लान। एक बार हम आपको रफ आइडिया एक बार दे देता हूँ कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो ये देखिए, मैंने ये चैट जीपीटी में ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैंने लिख के रखा है। तो प्रॉम्प्ट मैंने क्या दिया, देखिए। हाँ, सबसे पहले आप यहाँ पे इनपुट देख रहे होंगे, एक छोटा सा इनपुट लिखा है, तो ये इनपुट है। यहाँ तक ये पूरा इनपुट ही दिया मैंने उसको, मतलब कुछ एक इंफॉर्मेशन का ग्राउंड देना पड़ेगा ना चैट जीपीटी को। तो ये जो इनपुट है ना, ये मैंने सर्च किया था गूगल पे। गूगल पे सर्च करिए आपकी, हाउ मच, मतलब मैं फिर से अहमदाबाद सिटी का एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। तो आप अपना सिटी के हिसाब से, आप जो भी सिटी पे रहते हैं, आप इस ये जो वीडियो है इसमें आपका पकड़ लीजिए, जो पैसिव इनकम का डिस्कशन होगा, इसमें आप अगर सिटी में ना रहे या ना रहे फिर भी चलेगा, क्योंकि आप पकड़ लीजिए कोई भी, मतलब नॉर्मल जगह में भी रह के आपका 30 35 है आपका इनकम, कोई भी जॉब करे या फिर कोई भी दूसरा कोई भी धंधा करते हैं जिसपे आपका वो आता है, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कैसे कर सकते हैं, तो ये हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो इनपुट के बारे में बता, थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये जो इनपुट है ना, ये इनपुट मैंने सर्च किया, जैसे मैंने अहमदाबाद का लोकेशन, तो मैं प्लान, जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्लान किया कि मैंने कोई भी चीज, कोई भी ये जो आइडिया है ये इम्प्लीमेंट मैं अहमदाबाद सिटी में करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सिटी मैंने इसलिए अहमदाबाद सिटी का लोकेशन दिया। तो मैंने यहाँ पे एक सर्च किया, सबसे पहले इनपुट बता देता है, फिर मैं आइडिया पे आता हूँ। इनपुट मैंने जस्ट पूछा एक क्वेश्चन गूगल पे कि एवरेज, मतलब नॉर्मली अहमदाबाद सिटी में एक ऑटो ड्राइवर जो भी ओला उबेर रैपिडो में रजिस्टर्ड करते हैं उसका इनकम रेंज कितना होता है। तो उन्होंने बताया कि in Ahmedabad, auto drivers registered with Ola, Uber, and Rapido can expect to earn a monthly income ranging from 15 to 40,000. Depending on various factors, this includes the number of hours driven, the specific company commission structure। तो मतलब वो बेसिकली बोलना चाहता है कि कितना घंटे वो ड्राइव कर रहा है ऑटो को, उस पर भी डिपेंड करेगा। कौन सा प्लेटफॉर्म में कमीशन कितना चार्ज होता है, फ्यूल कॉस्ट, एवरीथिंग डिपेंड करेगा कि कोई भी ऑटो चला रहा है तो ऑटो का माइलेज कैसा है, मेंटेनेंस कैसा है ऑटो का, तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेगा। तो उसके ही ऊपर मतलब बहुत चीजें बताया, जैसे कि ये फ्यूल कॉस्ट वगैरह, एवरीथिंग, व्हीकल मेंटेनेंस, वो सब कुछ बता के लोग एक कंसिडरेशन ये दिया। तो मैंने क्या किया, वो इनपुट मतलब वो जो हम जो प्लान, डिटेल प्लान जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्सपेक्ट करने वाले हैं चैट जीपीटी से, इसकी वजह से मैंने ये एक सर्च रफ आइडिया मैंने इनपुट एज ए इनपुट डाल दिया मैंने। उसके बाद आते हैं हम लोग बिजनेस आइडिया पे, ठीक है। तो बिजनेस आइडिया क्या है? बिजनेस आइडिया ये है कि पैसिव इनकम हम लोग, लो इनकम ग्रुप जो पीपल होते हैं, तो वो लोग एक पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम का मतलब ऑप्शन कैसे बना सकते हैं, कंसिडरिंग समवन अर्न्स 30,000 पर मंथ। कोई बंदा, हम लोग एग्ज्यूम कर रहे हैं कि एक बंदा है, वो 30,000 एक महीना में कमाता है, और 30,000 से वो ऐसा क्या कर सकता है, मतलब पैसिव इनकम, मंथली एक पैसिव इनकम कमाने के लिए, भले ही वो अगले 3 4 साल में हो। तो हमें पहले पहले क्या किया है, पहले मैंने बताया कि यहाँ पे आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए ऑटो एंड रेंट इट टू ए ट्रस्टवर्दी ड्राइवर। मैं एक ऑटो खरीदूंगा, एक मतलब जो ट्रस्टवर्दी ड्राइवर होगा, जो अच्छा ड्राइवर होगा, मतलब पहचान वाला, कनेक्शन वाला, किसी के थ्रू जो बहुत ही अच्छा आदमी हो, तो वैसा एक ट्रस्टवर्दी
मतलब जिससे विश्वास विश्वास जिससे आप विश्वास कर सकते हो ऐसा ड्राइवर को मैंने एक ऑटो खरीद के भाड़े पे दे दूंगा। और मैंने ऑटो खरीदने का मैंने जो कंडीशन दिया वो है कि अगर पकड़ मैंने ऑटो का कैश प्राइस कंसिडर किया है 3.5 लाख में आता है, ठीक है। तो 3.5 लाख मैंने कंसिडर किया कि 3.5 लाख में से 1.5 लाख मैं डाउन पेमेंट दूंगा, और बाकी में 2 लाख का जो 2 लाख जो होगा वो मैं लोन पे ईएमआई पे लूंगा। और ये जो आपका पहला ऑटो में जो लूंगा उस ऑटो का ईएमआई जो होगा वो मेरा सैलरी से जाएगा, क्योंकि मेरा 30,000 सैलरी है, उसमें से मेरा 10,000 सेविंग होता है। तो 10,000 में से मैं वापस ऑटो का ईएमआई मंथली भरते जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया ये। और कंसिडर मतलब मैं 10,000 पर मंथ सेव करूंगा, तो उससे वही फिर मतलब मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कि मैं 6 ऑटो तक खरीदना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, 6 ऑटो तक ही खरीदूंगा मैं। फिर उसे मैं अगला ऑटो आई विल बाई सेकेंड ऑटो एंड ऑल नेक्स्ट ऑटोज एवरी टाइम आई सेव 1,50,000 टू पे द डाउन पेमेंट फॉर द नेक्स्ट ऑटो। तो ये बोला कि जब जब मेरा ये सेविंग्स और ये फर्स्ट ऑटो से जो भी इनकम आएगा, पकड़ लीजिए ये पहला ऑटो का अगर पकड़ लीजिए 7,000 ईएमआई है, 7,000 की ईएमआई है। तो वो पहला जब से मेरा ऑटो वो चालू हो जाएगा तब से तो ऑटो से भी 15,000 इनकम आएगा। मैं मतलब एक प्रोजेक्शन दिया हो कि 30,000 मतलब एवरेज इनकम मैंने पकड़ा 30,000। अहमदाबाद सिटी में अगर कोई भी ऑटो चलाता है तो वो 30,000 तक कमा सकता है। तो 30,000 अगर मैं वो ड्राइवर के साथ अगर 50-50 शेयरिंग पे भी करूँ, 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस में करूँ, तब भी मेरा पकड़ लीजिए 15,000। देख जस्ट एज्यूमिंग ये 15,000 मेरा इनकम है और ड्राइवर का 15,000, तो 15,000 पहला मंथ से जब से मेरा ऑटो चलेगा मैं पहला मंथ से ही काउंट कर रहा हूँ कि 15,000 आने वाला है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये जस्ट एन आइडिया। तो 15,000 अगर ऑटो से आता है और मेरा सैलरी से 10,000 बचेगा पर मंथ, तो मेरा 25,000 बच रहा है इनफ्लो, कैश इनफ्लो। तो पहला मंथ से मेरा ईएमआई जाएगा 7,000, तो 25,000 कैश इनफ्लो से अगर 7,000 माइनस करें तब भी 18,000 मेरा बचेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ उसको कि अगला जब भी वो 18,000 मेरा हर महीना सेव हो रहा है, तो जब तक जो भी मंथ तक जाके मेरा 1,50,000 मेरा जमा हो जाएगा, फिर मैं अगला महीने से दूसरा ऑटो ले लूंगा। उसी महीने मतलब जब भी मेरा 1,50,000 जमा हो जाएगा तो मैं एक ऑटो लेके अगला महीने से उसको भी रन करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि ऐसा ही सेविंग करी कि जो सैलरी का जो 10,000 पर मंथ मिला के और जो हर ऑटो से जो ईएमआई जाने के बाद जो बचेगा उसको मिला के जब जब मेरे पास 1.5 लाख रुपया होगा मैं हर एक ऑटो लेता रहूंगा ऐसा ईएमआई पे। और ये मैं तब तक करूंगा जब तक मेरे पास 4 से 5 ऑटो ना आ जाए, मतलब 5 से 6 ऑटो तक जब तक मेरे पास, क्योंकि मैं मैक्सिमम 6 ऑटो तक चाहता हूँ। और इसको मैं 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग में दे दूंगा सारे ऑटो। कंसिडरिंग द मंथली ऑटो इनकम विल बी 30K, और उसमें से 15 मेरा होगा, ड्राइवर का 15 होगा, हर ऑटो का। मैं ये जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम चैट जीपीटी जो मैंने पेश करके रखा है उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए आइडिया क्या है। आइडिया जो मैंने डाला तो आइडिया बता रहा है कि बाय एन ऑटो रिक्शा, द आइडिया रेंट आउट ऑटोस टू अर्न पैसिव इनकम। Buy an auto rickshaw, give it to a trustworthy driver on a 50-50 income sharing basis। एक ऑटो खरीदिए, एक ट्रस्टवर्दी ड्राइवर ढूंढिए, आपका कनेक्शन से, आपका जान पहचान से जो अच्छा ड्राइवर है, जो मतलब जेन्युइन ड्राइवर होगा, उसको 50-50 शेयरिंग में कर दो, ताकि वो बंदा अगर सही बंदा होगा आपका ऑटो का मेंटेनेंस भी सही करेगा, आपका ऑटो सेफ भी रहेगा और आपका इनकम में भी कोई हेरा फेरी नहीं होगा। तो सही बंदा मिल जाए तो आपका बिजनेस चल जाएगा। फिर आपका इसमें क्या करोगे, आप अपना सेविंग्स यूज करोगे और ऑटो का जो इनकम होगा वो सेव करके आप हर बार नया ऑटो खरीदने का यूज करोगे इसमें। ईच ऑटो गिव्स यू पैसिव इनकम मंथ आफ्टर मंथ, तो आपको पर मंथ एक पैसिव इनकम देते रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्लान है। इसमें क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन तो मंथली सैलरी 30,000 है, आप सेव करोगे 10,000, मतलब ये एग्जाम्पशन है कि आपका अपने हिसाब से पकड़ सकते हो। 30,000 मेरा सैलरी पकड़ लो, तो उसमें से मैं 10,000 पर मंथ सेव करूंगा। और मैं फर्स्ट ऑटो खरीदूंगा 1.5 लाख डाउन पेमेंट देके। ऑटो का कॉस्ट पकड़ लिया मैंने 3.5 लाख, लोन लूंगा 2 लाख, मतलब 1.5 लाख 3.5 लाख अगर है तो मैं 1.5 लाख में डाउन पेमेंट दूंगा, 2 लाख लोन पे लूंगा। तो टेन्योर मैंने पकड़ा है 3 साल का, और इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पकड़ा 13%। ईएमआई आएगा 7,000 पर मंथ, ठीक है। तो मंथली इनकम फ्रॉम ईच ऑटो आपका जो आएगा वो 30,000 आएगा, और उसमें से मेरा शेयर होगा 15,000, ठीक है। तो इसमें तो व्हाट हैपेंस आफ्टर बाइंग फर्स्ट ऑटो एक खरीदने के बाद क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो ये दिखा रहा है कि फर्स्ट ऑटो हम लोग पहला पहला मंथ हमने ऑटो खरीद लिया, ये पहला ऑटो है। तो ये मंथ दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ ऑटोस, ये मंथली इनकम कॉलम है, ये ईएमआई है, ये मंथली सैलरी सेविंग, ये टोटल मंथली सेविंग, टाइम टू सेव, और ये रिमार्क्स। तो ये पहला है कि पहला से 9th मंथ तक पहला एक ऑटो चलेगा, ठीक है, एक ऑटो। क्योंकि अगला आपका
जो पहला ऑटो होगा, पहला ऑटो में आपने आपका जो मंथली इनकम आएगा पहला ऑटो से 15,000 आएगा पहला मंथ से ही, और आपका ईएमआई जाएगा 7,000, और आपको मंथली सैलरी से सेविंग होगा कितना 10,000। तो आपका 10,000, ये 10,000 प्लस 15,000 आपका इनकम कितना हुआ 25,000 हुआ इनफ्लो, मतलब आपका इनकम का जो इनफ्लो है आफ्टर डिडक्टिंग ईएमआई और बिफोर डिडक्टिंग ईएमआई। तो आप अगर 25,000 हो जाता है तो आपका ये 7,000 अगर माइनस कर दो तो आपका 18,000 रहता है फर्स्ट मंथ से, ठीक है। तो अब ये 9 महीना, ये जो 18,000 आपका टोटल नेट सेविंग सेविंग हो रहा है आपका पर मंथ। तो अब ये अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये आप 9 महीना तक आपका ये 1.5 लाख रुपया जमा हो जाएगा, अगला ऑटो का पैसा आपका हाथ में आ जाएगा। तो 9 महीना तक अब अगला 1.5 लाख आपके पास आ जाएगा, तो आप अगला ऑटो खरीद लोगे। फिर आपका 10वां महीना से आपका दो ऑटो एक साथ चलने वाले हैं, दो ऑटो। तो दो ऑटो जब चलेगा आपका, दो ऑटो से आपका आएगा मतलब जो ऑटो का इनकम आएगा उसमें से, उसमें आपका 30,000 आने वाला है। और आपका जो टोटल ईएमआई होगा 10वां महीने से वो आपका 14,000 होने वाला है, और आपको मंथली सैलरी से आपका 10,000 सेव कर ही रहो। तो यहाँ पे कितना हो रहा है आपका टोटल कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, इसको मंथली इनकम फ्रॉम ऑटो एंड मंथली सैलरी सेविंग वो मिलाएंगे हम लोग, टोटल 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 कैश इनफ्लो, मतलब कितना आपका टोटल ग्रोस सेविंग है, ग्रोस सेविंग है बिफोर डिडक्टिंग ईएमआई। तो इसमें इस केस में होता है आपका 30,000 प्लस 10,000 40,000 होता है। तो 40,000 में से आपका अगर 14,000 दो ऑटो का ईएमआई का डिडक्ट हो जाए तो आपका 26,000 बचता है आपका। तो ये जो 26,000 आपका बचता है, तो ये 26,000 कितना महीना तक आपका 1.5 लाख बन जाएगा। तो अगला अगला आपका 6 महीना में आपका 1.5 लाख फिर और एक आ जाएगा। 1.5 लाख मतलब 26,000 पर मंथ अगर सेव होता है आफ्टर आफ्टर पेइंग द ईएमआई फॉर टू ऑटोस, तो आपका ये 1.5 लाख आपका और नेक्स्ट 6 महीने तक आपका 1.5 लाख आ जाएगा। तो आप फिर क्या करोगे, आपका ये 16th आपका 16th मंथ से आपका जो आने 3 ऑटो रन होने वाला है एक साथ आपका। तो उस केस में आपका 3 ऑटो से इनकम आएगा आपका, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया कि 15,000 पर ऑटो आएगा नेट इनकम आफ्टर प्रॉफिट शेयरिंग। तो उस केस में 3 ऑटो चलेगा आपका 45,000 आएगा। फिर उसका आपका ईएमआई 3 ऑटो हो जाएगा तो ईएमआई भी तो बढ़ेगा ना, और 7,000 ऐड हो जाएगा। तो पहले 7 था, 14 था, फिर 21 हो जाएगा। फिर आपको वो मंथली सेविंग जो होता है वो फिक्स रहेगा। तो इस बार आपको कितना हो जाएगा ग्रोस सेविंग कितना हो जाएगा 45 प्लस 10, तो 55 हो रहा है। 55 में से आपका 21,000 अगर ईएमआई डिडक्ट करो तो आपका 34,000 बचता है। 34,000 बचता है। तो फिर अगला आपका अगला और साढ़े पाँच महीने में क्योंकि आपका ये मंथली नेट सेविंग बढ़ रहा है ना आपका धीरे धीरे। तो अगला अब 4 महीना में ही आपका 1.5 लाख रुपए आपके पास आ जाएगा, जो कि आप फिर 21वां जो महीना होगा 21वां महीना से ही आपका चौथा ऑटो आप खरीद लोगे। चौथा 21वां महीने से आपका चौथा ऑटो एक साथ चलेगा। तो चौथा ऑटो अगर आ जाता है तो आपका इनकम भी 45 से 60 हो जाएगा। फिर ये इनकम आपका रिजिट है तो आपका कितना हो गया 70,000 हो गया। अभी 70,000 ईएमआई का भी 21 में और साथ और एक ऑटो का ईएमआई ऐड हो जाएगा तो 28,000 हो जाएगा ईएमआई। तो 70,000 में से 28 अगर माइनस करें 28 माइनस करें तो 42,000 नेट सेविंग आपका रहेगा, नेट सेविंग। तो आपका अगला 3.5 महीना में ही आपका 1.5 लाख रुपया जमा हो जाएगा। तो 1.5 लाख होने से आपका 25th मंथ से ही आपका 5वां ऑटो रनिंग शुरू हो जाएगा। तो 5वां ऑटो अगर रनिंग होगा तो आपका जो मंथली इनकम फ्रॉम ऑटो आएगा वो 75,000 हो जाएगा आपका। फिर आपका ईएमआई और एक ऑटो का ईएमआई ऐड हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 35,000 की ईएमआई हो जाएगा। और आपका नेट इनकम अभी ग्रॉस जो सेविंग है वो हो जाएगा 75 प्लस 10, तो आपका 85,000 हो जा रहा है। तो 85 में से आपका 35 अगर माइनस होता है तो आपका 50 बचेगा। ठीक है, 50 अगर बचता है तो अगला 3 महीना में ही आपका फिर और 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 28 मंथ से आपका 6 ऑटो एक साथ रनिंग करना शुरू हो जाएगा। और आपका यहाँ पे आपका 90,000 आ जाएगा आपका, क्योंकि 6 ऑटो का 90,000 आ जाता है 15,000 पर ऑटो पकड़ते हैं तो। और इस बार आपका ये 35 में आपका जो ईएमआई अमाउंट है पर मंथ जाना वो आपका 42,000 हो जाएगा। ठीक है, 42,000 हो जाएगा 6 ऑटो का। और आपका ये जो मंथली सेविंग है वो तो डिजिट है। तो आपका ये कितना हो रहा है, ऑटो का इनकम 90,000 हो रहा है और आपका सैलरी का 10,000 है, तो 1 लाख हो गया आपका इनकम, ग्रॉस इनकम। तो उसमें से आप अगर आपका 42,000 ईएमआई जो पर मंथ जाएगा उसको अगर आप ये 1 लाख से माइनस कर दो तो आपका 58,000 होता है। ठीक है, तो 58,000 आपका पर मंथ नेट सेविंग होगा। ठीक है, तो आप ये 28 मंथ से आपका 6 ऑटो रनिंग हो जाएगा। तो ऐसा आप करोगे तो अब दोस्तों देख सकते हैं। देखिए ये बिजनेस, देखिए ये जो आइडिया है ना, ये आइडिया बहुत लोग बोलेगा कि बोलने में आसानी है, करने में दिक्कत है। ऑब्वियसली आई डू एग्री, क्योंकि कोई भी बिजनेस कोई भी चीज़ हम जब पेपर में मतलब लिख के हमसे प्रैक्टिस करते हैं तो आसान लगते हैं, नो डाउट। आप इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, आप कर सकते हो। आप अगर कोशिश करके, जैसे मैंने बताया कि 1 महीने से 9 महीने तक 1 ऑटो चलेगा, फिर 10वां से 15 तक 2 ऑटो चलेगा। तो आप ये चीज इतना स्पीड ना करके आप अपना हिसाब से, अपना पेस, अपना टाइम लेके आप अपना हिसाब से
मतलब अपना हिसाब से जो रिस्क एपेटाइट है आपका, आप पकड़ लो मंथली ईएमआई ज्यादा हो गया, कल को ऑटो बंद हो गया चलना, कुछ दिक्कत हो गया, जैसे कोविड आ गया था फॉर एग्जाम्पल, वर्स्ट केस सिनेरियो को बता रहा हूँ, तो उस केस को आप अगर व्यू में रख के आप अगर करोगे, तो उस केस में आप थोड़ा स्लो जा सकते हो। 5-6 साल में नहीं, थोड़ा 3-4 साल में ना हो कि 5-6 साल में हो जाएगा आपका ये इनकम। तो अब ये जो प्लान है ये आप कर सकते हो। आपके पास अगर 30,000 का भी जॉब है ना, तब भी आप ये जो चीज अपना सेविंग्स कर करके ना, पहला 1.5 लाख रुपया डाउन, पहला ऑटो का जो डाउन पेमेंट है, हाँ वो दिक्कत होगा, लेकिन आप अगर आपके पास 1.5 लाख, पहला 1.5 लाख रुपया है डाउन पेमेंट पहला ऑटो के लिए, तो फिर आप बिजनेस कभी भी शुरू कर सकते हैं, ये जो बिजनेस प्लान है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा, ये आपको ट्रस्टवर्दी ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो प्लान है, ये अपना अपना हिसाब से, आप अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप इसको स्पीड अप कर सकते हो, आप नंबर ऑफ ऑटोज बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ ऑटोज घटा सकते हो। तो ये लेकिन इजीली अचीवेबल है, अचीवेबल है। कोई भी बंदा जो 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 का जो जॉब कर रहे हैं ना, वो एक इनकम कर सकता है। अगला 5-6 साल में पकड़ लो, आप 90 नहीं, 60,000, 45,000 की एक अगर रेगुलर इनकम आ जाए 2 से 3 ऑटो का, तो आप देखो कल को आपको कहीं जाना है, फैमिली को टाइम दे पाओगे आप। क्योंकि हाई फाई लाइफ तो आप, ऑब्वियसली हाई फाई लाइफ आप जी नहीं पाओगे, मैं मानता हूँ, लेकिन एक आपका मेंटल पीस रहेगा ना, कि एक रेगुलर इनकम आ रहा है आपको। ऐसा नहीं कि आपको जॉब, आप ऑफिस जा रहे हो तभी आपका पैसा आ रहा है। तो ये सब करके आप ना, ये जो देखो लास्ट में जब आपका ये जो पूरा इनकम आना शुरू हो जाएगा, आपका पकड़ लो 5-6 साल तक आपका ईएमआई सारे ऑटोज का, 6 ऑटो का पूरा ईएमआई खत्म हो जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब आपके पास पूरा पकड़ लीजिए, हाँ 90 90, मैंने जो प्रोजेक्शन दिया है, जो एजम्पशन दिया है, उस बेस में 90,000 पकड़ता हूँ। तो 90,000 आपका अगर रेगुलर मंथली आएगा, तो ये नॉर्मल जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, क्या वो जी नहीं पाएगा? एक बहुत ही पीसफुल लाइफ जी सकते हैं भाई। और ये 90,000 से भी, इसमें जो इनकम आएगा उस इनकम से भी तो आप कुछ बिजनेस कर पाओगे ना आगे। ऐसा नहीं है ना कि वहां पे बैठ जाओगे, तो आपका माइंड, तो आप जब ये बिजनेस कर पाओगे, आप दूसरा भी तो कर पाओगे। कोई एक शॉप खोल लिया आपने, वहां से भी इनकम आ सकता है। आप चाहो तो आपका जॉब जो कर रहे हो तो आप पैरेलल कर कंटिन्यू भी कर सकते हो, आपको डिपेंड करता है वो। तो जब आपका इनकम आना शुरू होता है ना, रेवेन्यूज, तो आप जैसे इनकम आना शुरू होगा, तो आपका माइंड, आपका आइडियाज ना, बहुत सारा स्पेस फॉर एरर मिल जाएगा। मतलब आप बहुत सारी चीज ट्राई कर पाओगे, ये ट्राई कर पाओगे, वो ट्राई कर पाओगे, क्योंकि आपके पास रिस्क कम हो गया थोड़ा अभी यहाँ पे, क्योंकि सैलरी, आपका फिक्स सैलरी आ रहा है, प्लस आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम आ रहा है, जो कि आपका अपने आपका जो फर्स्ट इनकम सोर्स है उसके थ्रू आपने बनाया है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं किया। लोग बोलते हैं कि पैसिव इनकम मतलब डू नथिंग अर्न मनी, ऐसा बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं, आप कमाओगे नहीं। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो अभी, आप पहले स्मार्ट वर्क करके तब जाके आपको एक पैसिव इनकम आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ किया नहीं, आप किया, पहले स्मार्ट वर्क किया, उसके बाद आपको एक इनकम आता रहेगा। तो ये जो ऑटो वाला जो इनकम है ना, एक अच्छा सिटी में आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे, जहाँ पे ऑटो, जो भी टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी का बहुत डिमांडिंग है, तो ये बहुत चलेगा। जैसे मैं अहमदाबाद में रहता था, अहमदाबाद में क्या है ना, ऑटोज वगैरह का बहुत हाई डिमांड है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपको बाहर से आते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, तो उन लोग को सब सब व्हीकल लेके नहीं आते, तो ऑटो वगैरह का बहुत ही हाई डिमांडिंग एरिया रहता है। तो आप ट्रस्टवर्दी ड्राइवर्स लाके आप ऐसा ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नो डाउट आपको टाइम लगेगा, आप टाइम ले लो, लेकिन अब ये पॉसिबल है, इजीली आप कर सकते हो ये। तो हम ये की पॉइंट डिस्कस करते हैं। की पॉइंट क्या है कि यू पे ओनली 1 EMI फ्रॉम योर सैलरी। आपका पहला ऑटो का सैलरी आप फर्स्ट ऑटो से पे करोगे, और सेकेंड ऑटो का जो ऑनवर्ड हो, वो ऑल सारी ईएमआई आपका, बाकी सारे ऑटोज का ईएमआई प्रीवियस ऑटो का जो इनकम होगा उससे पे होगा। और आप जब जब आपके पास 1.5 लाख रुपया होगा, मतलब वो जो सेल इनकम, ऑटो से जो इनकम आएगा, उसका उसका जो बचेगा ईएमआई जाने के बाद, जो भी सेविंग बचेगा, और आपका सैलरी से जो 10,000 बचेगा, वो मंथली सेविंग मिला के जब जब आपके पास 1.5 लाख रुपया आएगा, तब तक एक नया ऑटो खरीदोगे, जब तक 1.5 लाख जमेगा नहीं अपने खरीदोगे। तो ये बोल रहा है कि विद इन 2 to 4 मंथ्स, आपका 2 से ढाई महीना, 2 से ढाई साल तक आपका 6 ऑटो आपका रोड पे करंट चलता रहेगा। और आफ्टर 3 years योर ईएमआईज विल एंड, बोल रहे, एंड यू विल कीप गेटिंग 90K पर पैसिव इनकम। और ये बोल रहे ये प्लान क्यों काम करेगा, ये भी उन्होंने रीजन दिया, चैट जीपीटी ने ये भी रीजन दिया कि व्हाई दिस वर्क्स। ऑटोज आर ऑलवेज इन डिमांड, हाँ, इन सिटीज लाइक अहमदाबाद, क्योंकि मैंने सिटी अहमदाबाद का अहमदाबाद को वो दिया है। तो अहमदाबाद सिटी में हमेशा डिमांडिंग में रहता है, जैसे ये बता रहा है, यू आर शेयरिंग इनकम विद ड्राइवर्स, तो नो नीड टू ड्राइव योरसेल्फ। आप ड्राइवर के साथ डायरेक्ट प्रॉफिट शेयर कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट शेयर आप करोगे ना, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस में क्या होगा, ऑटो वाला वो खुद अपने आप को ड्राइव करेगा, क्योंकि वो पकड़े कि मंथली अगर 30,000 कमा रहा है, 15-15 हो रहा है, 40 कमाएगा तो 20-20 होगा, 50 करेगा तो 25-25 होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है ना, पार्टनरशिप टाइप में, तो वो खुद पुश करते हैं अपने आप को। आपका रिस्क भी लिमिटेड होगा, ये फर्स्ट आपका, क्योंकि सैलरी आपका आपका जो जॉब है वो पैरेलल जॉब रहेगा, उसमें थोड़ा इनकम कम होगा। और आप और रिस्क कम करना है, तो आप तो ऑटो नंबर ऑफ ऑटोस बढ़ाने का थोड़ा पेस कम कर सकते हो आप। दिस इज अ कंपाउंडिंग मॉडल, लाइक ए बिजनेस दैट ग्रोस इटसेल्फ। फाइनल फाइनल जो है, फाइनल अर्निंग पोस्ट लोन रिपेमेंट आफ्टर 3 years, नो ईएमआई टू पे। तो ये आपका इनकम क्या बोल रहे हैं,
आपका 15,000 पर ऑटो अगर आता है, 6 ऑटो में 90,000 पर मंथ आएगा। आप अगर उसमें आप अगर आपका सैलरी का जो 10,000 सेविंग आएगा वो भी मिला दो, तब भी आपका 1 लाख रुपया पर मंथ आपका पैसिव इनकम बोल सकते हो। तो पैसिव इनकम उतना एक इनकम, अगर कोई भी छोटा मोटा 25-30 हज़ार का बंदे को अगर आता है, तो फिर उसका जॉब सिक्योर नहीं होगा, तो वो फ्यूचर में उस इनकम से कुछ और नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे ऐसा जनरेशन वेल्थ बना सकते कोई भी बंदा। नो डाउट ये प्लान इम्प्लीमेंट करने में और डिस्कस करने में डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल आर डिफरेंट, नॉट टोटली डिफरेंट, बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस तो है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करना हो सकता है आपको ट्रस्टवर्दी ड्राइवर मिलने में थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है कभी आपका ऑटोस अब जैसा सोचा वो ना चले। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड आपका मतलब कंसिडर करके ही आप ये प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो। और जो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा बीच में, तो ये रिस्क लेके आप ये तो कर सकते हो। लेकिन दिस इज द टॉप थर्ड क्या होता है, दिस इज ऑन टॉप ऑफ योर रेगुलर जॉब एंड एनी अदर बिजनेस, ये आप कर सकते हो। और क्लोजिंग थॉट क्या दे रहा है, एक थॉट दे रहा है, पैसिव इनकम इज नॉट जस्ट फॉर रिच। ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है पैसिव इनकम आइडिया। इज नॉट जस्ट फॉर रिच, इवन अ पर्सन अर्निंग 30,000 पर मंथ कैन बिल्ड वेल्थ इफ दे प्लान स्मार्टली एंड टेक कंसिस्टेंट एक्शन। तो ये पैसिव इनकम आइडिया सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता है, वो हर एक बंदा कर सकता है। जो 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार कमाता है वो भी कर सकता है, यानी वेल्थ बना सकता है, अगर वो स्मार्टली काम करे और कंसिस्टेंटली एक्शन ले। ठीक है। तो बोनस टिप्स भी दिया है मैंने कि ऑलवेज चूज ट्रस्टवर्दी ड्राइवर। जैसे मैंने पहले से बता रहा हूँ, मैं एक ट्रस्टवर्दी ड्राइवर चाहिए इस प्लान के लिए, इस बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे पहला होगा, आप ऑटो खरीद लिया, लेकिन ट्रस्टवर्दी ड्राइवर ढूंढना बहुत जरूरी है। आपका बिजनेस ऑटो सब कुछ सेफ रहेगा, ट्रस्टवर्दी ड्राइवर। सेकंड पॉइंट बताया कि कीप ए सिंपल इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड। तो आप ये जो हर ऑटो का जो इनकम आएगा, एक्सपेंस का, मेंटेनेंस का, तो हर एक चीज का आप जर्नलिंग करो, एक एक्सेल शीट में हो गया या फिर कहीं भी आप एक नोट बनाओ, उसको रिकॉर्ड करो। चूज लोकेशन विद गुड ऑटो डिमांड। जो भी सिटी में आपका, आपको आप सर्च ऑब्वियसली सर्च करते हो आजकल, बहुत सारा एआई टूल आ गया है, गूगल पे सर्च कर सकते हो। आप मार्केट में डायरेक्ट जाके आप ऑटो वालों से पूछ सकते हो, आप पहले इम्प्लीमेंट करने से पहले। ऑब्वियसली आप अगर कोई बिजनेस इम्प्लीमेंट करोगे तो उससे पहले तो आपको एक छोटा मोटा एनालिसिस रिसर्च तो करना चाहिए ना। इट्स बेटर कि आप मार्केट में डायरेक्ट जाओ, जो सिटी में आप इम्प्लीमेंट करने का डिसाइड सोच रहे हो तो सिटी में जाओ। कुछ ऑटो वालों से आप पूछ सकते हो, रेंडमली पूछो, अलग अलग दिन में पूछो, तो एक रिकॉर्ड बना सकते हो कि कितना इनकम, रेंज इनकम कितना बता रहा है, कितना मैच हो रहा है, कितना अप डाउन बता रहा है, एवरेज कितना आ रहा है सबका मिला के। तो वो हिसाब एक एनालिसिस कर सकते हो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले। उसके बाद और एक सुपर टिप दिया है कि कंसिडर इलेक्ट्रिक ऑटोस टू रिड्यूस फ्यूल कॉस्ट इन फ्यूचर। तो मैंने जितना रिसर्च किया, जितना पता किया, तो बोला है कि जो इलेक्ट्रिक ऑटोस है, जो सीएनजी गैस वाला जो होता है, वो कंपेयर टू जो पेट्रोल है उसमें बहुत सस्ता मतलब पड़ता है। तो टैक्सी के लिए बेटर, इलेक्ट्रिक बेटर होता है, सब बोल रहे हैं। तो आप उसको इलेक्ट्रिक के लिए भी जा सकते हो, यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रिक एज वेल। तब सारे रिसर्च करके ट्रस्टवर्दी ड्राइवर के बारे में पहले आप मतलब रिसर्च पहले आप ढूंढना शुरू करो। उसके बाद आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कैसे करने वाले हो ये करो, हाई डिमांड सिटीज कहाँ पे है, आप कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हो, फिर पेट्रोल वाला लोग या फिर इलेक्ट्रिक लोग, तो ये सारे फैक्टर्स डिस्कस आप सही से मतलब एकदम डिसाइड करके एकदम क्लियर हो के उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे चीज देखिए, ये जो प्लान है, ये प्लान हार्ड नहीं है, लेकिन ईजी ऐसा नहीं कि आप बहुत इजीली करोगे, दिक्कत आएंगे, लेकिन आप कर सकते हो। देखिए कोई भी बंदा जो इतना इनकम है और कोई सपना देख रहा है कि पैसिव इनकम बिल्ड करे, पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करे, तब जरूर ये प्लान को आप फोकस कर सकते हैं और सोच सकते हैं। आप सबसे पहला है कि इम्प्लीमेंट करिए। एक ऑटो का पैसा है तो आप करिए और शुरू कीजिए। आपका सैलरी, आपका जॉब है आपके पास, तो आप एक ऑटो का रिस्क लेके देखिए। एक बार वो ऑटो चलना शुरू हो जाए, उसके बाद अब एक पहला ऑटो आप ले लिया, पकड़ लीजिए, आपका करंट जॉब है, अगर इनकेस नहीं चला तो आपका रिस्क वो है ना, आप ऑटो बेच दो। आपके ईएमआई का भी कोई दिक्कत अगर हो जाए तो आप सैलरी दे सकते हो। रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लेके आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो कैसा होगा। पहला ऑटो अगर आपका एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कम कर गया और एक्सपेक्टेशन तक भी अगर चल गया, तो बिजनेस को इम्प्लीमेंट कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आपको नंबर ऑफ ऑटोस, आपका जो डिजायर्ड नंबर ऑफ ऑटोस करना चाहते हो तब तक चल सकते हो। अगर आप जैसे सोचे हो, जो सिटी में आप डिसाइड किए हो और जिस सिटी में आप इम्प्लीमेंट किए हो, वो सिटी में अगर ये नहीं चला तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो ना। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखिए पैसिव इनकम एक बार चल गया ना आपको, तो बहुत अच्छा होगा आपको। देखो अगले 4 5 साल 6 साल तक आपको पैसिव इनकम आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियो आने वाले दिनों में जब जब आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो जो ऐसा 30-35 हज़ार का जॉब करता है, ताकि इनकमिंग 5 to 6 ईयर्स में ऐसा कोई पैसिव इनकम
जो लोग बना पाए, पैसिव इनकम का ऑप्शन बना पाए, जो थोड़ा रिस्क एपिटाइट कर सकता है, जिसका विल पावर है, जो कभी सोचा है कि कोई एक पैसिव इनकम सोर्स हो, और सोचा है, बस एक मिथ में रहा है कि ये अमीरों के लिए होता है पैसिव इनकम, उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।